The topic which we are going to discuss today is success. आज हम बात करेंगे कामयाबी पे. So let's start from the definition of success. अपने अहदाफ को, अपने मकासद को अचीव करना, पा लेना, ये कामयाबी है. इससे पहले कि हम बात करें कि हम अपनी जिंदगियों में कामयाबी कैसे हासिल करें, चंद एक ऐसे अफराद की जिंदगियों पे नजर डालते हैं जिन्होंने बहुत सारी नाकामियों के बाद बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की. KFC, केंटकी फ्राइड चिकन के कॉलोनल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने ख्वाब को तकमील करना शुरू किया. इनके पास कोई खास स्किल नहीं थी, लेकिन इनकी मां ने इन्हें बचपन में चिकन की एक रेसिपी सिखाई थी. ये चिकन की रेसिपी को लेकर कैलिफोर्निया के तकरीबन 1008 रेस्टोरेंट्स पे गए और सबने इन्हें इनकार कर दिया. फिर इनकी रेसिपी को कबूल किया गया और आज पूरी दुनिया में KFC के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं. आइंस्टाइन, साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, 4 साल की उम्र में बोलना ही शुरू नहीं किया. यानी हमारे माशरे में ज्यादातर बच्चे 1-1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं. आइंस्टाइन 4 साल तक नहीं बोले, 7 साल की उम्र तक स्कूल में नहीं गए और इन्हें वालिदैन और टीचर्स दिमागी मरीज समझते थे. इसके बावजूद इन्होंने फिजिक्स की दुनिया में नोबेल प्राइज हासिल किया और आज दुनिया के मशहूर साइंसदान हैं. इसी तरह थॉमस एडिसन, बल्ब के मौजिद, इन्होंने बहुत सारी नाकामियों के बाद कामयाबी हासिल की और आज दुनिया इनकी वजह से रोशन है. वाल्ट डिज्नी, एनिमेशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम. वाल्ट डिज्नी की पहली कंपनी माली नुकसान की वजह से बंद हो गई. वाल्ट डिज्नी को कम सलाहियत समझते हुए एक कंपनी ने बाहर निकाल दिया और 302 दफा नाकामियों के बाद एक बहुत बड़ा शाहकार डिज्नी बना डाला. एडमंड हिलरी, दुनिया का पहला शख्स जिसने माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा. जब उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा, मैंने माउंट को कह दिया है कि मैं तुम्हें शिकस्त दे के रहूंगा क्योंकि तुमने जितना ग्रो होना था हो चुकी हो और मैं अभी ग्रो हो रहा हूं. अब हम बात करेंगे कामयाबी के हवाले से कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस और गलतफहमियां जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं. कामयाबी के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हर एक के लिए कामयाबी की तारीफ एक है, जबकि हर एक की नजर में कामयाबी की तारीफ मुख्तलिफ है. एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग पैदाइशी तौर पे कामयाब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हमारा माशरा ऐसी सैकड़ों मिसालों से भरा पड़ा है कि जो लोग शुरू में कामयाब नहीं थे और उन्होंने बाद में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की. कामयाबी के हवाले से एक और मिसकंसेप्शन ये है कि फकत चंद लोग ही कामयाब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. बेशक उन अफराद की तादाद कम होती है जो कामयाब होते हैं, लेकिन आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं. एक और गलतफहमी हमारे माशरे में ये है कि फकत अमीर लोग ही कामयाब होते हैं, या जो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है बस वो ही कामयाब हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक और गलतफहमी ये है कि कामयाब होना नामुमकिन है, जबकि इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल. कामयाबी के हवाले से एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि कामयाबी से मुराद याफ्ता होना है, यानी लग्जरियस लाइफस्टाइल. कामयाबी के हवाले से एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि कामयाबी के मौके फकत बैरून मुल्क में हैं. अगर अपने मुल्क में स्ट्रगल की जाए तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे उन असूलों की कि जिनकी बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं. कामयाबी के हवाले से सबसे पहली और बुनियादी चीज खुद शनासी है. दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें. अपनी जिंदगी के हदफ और मकसद को पहचानने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी को अपने हदफ और मकसद के मुताबिक बसर करें. अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करें. अपना माहौल, अपना माशरा, अपने वालिदैन, अपनी कंपनी, अपने मुल्क को इल्जाम देने की बजाय अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद कबूल करें. अपनी गफलत और अपनी कोताही को तस्लीम करें और अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दें. वो अफराद जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उनके अंदर एक अहम खसूसियत पैशन की है, यानी जज्बा, शौक, लगन, और जो भी आप करें वो इश्क के साथ करें. पैशन इस हद तक कि आपको सोना, खाना, पीना सब भूल चुका हो. पैशन के हवाले से आपको एक ऐसे शख्स की मिसाल देते हैं, उसने वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते. 1960 में इंडिया के गांव में रहने वाला शख्स मांझी जिस गांव में रहता था, उसके गांव के साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको क्रॉस करने में 2 दिन लगते थे. उस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद वो करीब के शहर में पहुंचते थे. उसकी बीवी बीमार हुई और उस पहाड़ को क्रॉस ना करने की वजह से उसकी बीवी और उसका बच्चा जान से हाथ धो बैठे. आप जानते हैं उस शख्स ने क्या किया? इस दर्द की वजह से कि इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी और बच्चा इस दुनिया से जा चुके हैं, उसने उस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया. जब वो पहाड़ तोड़ रहा था, लोग उसे पागल समझते थे. आप यकीन नहीं करेंगे, 22 साल के बाद वो मुकम्मल पहाड़ को तोड़ चुका था. कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल लगातार और सख्त मेहनत है.
आपकी मेहनत में कभी भी कमी ना आए, आप लगातार और मुसलसल मेहनत करते चले जाएं। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल ये है कि आप अपनी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा करते चले जाएं, खुद भी सीखें और अपने दोस्त अहबाब को भी ये सलाहियतें मुंतकिल करें। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल मजबूत कुव्वत इरादी का होना है। मजबूत कुव्वत इरादी की एक मिसाल रुमिना सिन्हा है। ये खातून रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ डाकुओं ने इनको लूटने की कोशिश की। उन्होंने इनकी चेन को छीन लिया और इनको धक्का दे दिया। इस खातून का पांव रेलवे ट्रैक में फंस गया और सारी रात ट्रेनें इधर से उधर उसके ऊपर से गुजरती चली गई। जब इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो इनकी दोनों टांगे कट गई और इनकी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई। इसी हालत में ये कंसल्टेंट के पास गई और कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करना चाहती हूँ। कंसल्टेंट ने ये जवाब नहीं दिया कि तुमने इस हालत में ये कैसे सोचा, बल्कि उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कंसल्टेंट ने कहा, जिस वक्त तुमने सोचा है, जिस वक्त इरादा किया है, तुम उसी वक्त माउंट एवरेस्ट को सर कर चुकी हो, बस दुनिया को तारीख पता लगना बाकी है। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ फोकस है। जब आप किसी चीज को दिलो जान से चाहते हैं, फिर ये पूरी कायनात आपको उस हदफ तक पहुंचाने में मदद करती है। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल ये है कि हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखें। बड़े बड़े ख्वाब देखने में आपका कुछ खर्च नहीं होगा। अपने ख्यालात को हमेशा पाकीज़ा रखें, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े अच्छे और बुरे काम ख्यालात से ही शुरू होते हैं। अपने ज़हन को हमेशा क्रिएटिव आइडियाज तामीर करने का आदी बनाएं। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल ये है कि अपने आप को हालात हाज़रा और जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह रखें। आपको पता हो कि दुनिया किस तरफ जा रही है। वो अफराद जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, उनकी जिंदगी में एक और अहम असूल ये है कि वो रोजाना मुतालिया करते थे। बेशक रोजाना कुरान की एक आयत ही पढ़ें, लेकिन तर्जमे और गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। कामयाबी के रास्ते पे कभी भी मायूस ना हो। लोग आपको जो मर्जी कहते रहें, आप हमेशा कामयाबी के रास्ते पे गामजन रहें। एक और अहम असूल ये है कि हमेशा लोगों से प्यार और मोहब्बत से मिलें, खुश इखलाकी से मिलें। एक और अहम असूल ये है कि हर रोज अपना मुहासबा करें। रात को सोने से पहले अपना एनालिसिस करें और अपनी खामियों को और कोताहियों को खत्म करने का अहद करें। अपने टाइम को पॉजिटिव कामों में सर्फ करें। वक्त की कीमत और अहमियत को पहचानें और इसे फजूल कामों में जाया मत करें। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल माहौल साजी है। जो आप बनना चाहते हैं, अपने माहौल को उसके मुताबिक ढालें। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल ये है कि आपको अपनी कामयाबी पे मुकम्मल यकीन हो। कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल खिदमत का जज्बा है। मैकडोनल्ड ने जब ये देखा कि लोग वक्त की किल्लत की वजह से खाने से रह जाते हैं, उसने फास्ट फूड का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ये जानते हैं कि दुनिया में 80% लोग विंडोज की पायरेटेड कॉपी यूज करते हैं, लेकिन खिदमत के जज्बे के तहत जो 18% लोग पे करते हैं, वो उसी पे मुतमईन हैं। खिदमत के हवाले से अब्दुल सत्तार ईदी और नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह मुसलमान साइंसदानों में एक बहुत बड़ा नाम वो अली सीना का है, जो इल्म तिब और इल्म फलसफा के बहुत बड़े माहिर थे। इसी तरह मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया और राजी का इल्म तिबियात में बहुत बड़ा नाम है। जाबिर बिन हयान बाबाए कीमिया कहलाते हैं। आए अब हम देखते हैं कि कामयाबी के हवाले से कुरान क्या फरमाता है। कद अफलाह मन तज़क्काहा, जिसने अपने आप को, जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया, वो कामयाब हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है और हम खुदा के हजूर में हैं, लिहाजा हर काम खुदा की रजा और खुशनुदी के लिए अंजाम दें। आखिर में आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक शख्स आपकी जिंदगी बदल सकता है और वो आप हैं। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को वैसा बनाएं जैसे आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।